जब ये सब बीमारी हुआ तो एक प्रॉब्लम हुआ कि पूरा जबरदस्त तरीका से सांस की बीमारी हो गया। और सांस की बीमारी में मेरे पिताजी, मेरे हस्बैंड जी, उन लोग 9 लाख रुपया लगाए, बाकी हम ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद जब आ गए हम अपना घर छोड़ के, भोनापुर छोड़ के एक जगह दूसरे जगह, एक छोटा गांव है, टाउनशिप में हम जब रहते हैं तो वहाँ एक दीदी मिलती है, और दीदी जब हमको बुला के ले जाती हैं तो वहाँ हमको रोशन सर मिलते हैं, और रोशन सर के बात सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगता है। तो फिर हम बात करते हैं आके मीटिंग सुन के अपने हस्बैंड जी से कि सर बता रहे थे कि प्रोडक्ट खैला के बाद पूरा बीमारी ठीक हो जाता है। अपने जब हस्बैंड जी से बात करते हैं तो मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, कहते हैं ना कि झूठों के ये आल जाल है, फालतू जगह तू फंस रही है। बाकी उनको हम पूरा बताते हैं और बता के और बोलते हैं कि हमको प्रोडक्ट चाहिए, ले दीजिए, और लिए भी। और जब प्रोडक्ट खाते हैं तो हमको बीमारी अच्छा होने लगा। जब अच्छा बीमारी मेरा होने लगा तो हमको विश्वास हो गया पूरा प्रोडक्ट पर। और जो रोशन सर थे वो बार बार 15 दिन 10 दिन पर हमसे कॉल करके बात करते थे, क्या दीदी आपको कैसा लग रहा है। इस तरीका से जब हम लोग दोनों भाई बहन में जब रिश्ता बनता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि आखिर कहीं की भी डॉक्टर के पास हम इलाज कराने जाते तो आज वो हमारा हाल चाल नहीं लेते हैं। और 9 लाख रुपया भी मेरे ले गए और कभी हाल चाल नहीं लिए और न हम कभी ठीक हुए। इसके कारण हम जब इनसे बात करते रह गए तो हमको बताते हैं रोशन सर कि आप डिस्काउंट कार्ड बना लीजिए दीदी, आपको कम रेट में आपका प्रोडक्ट मिलेगा, आप खाते रहिएगा, और आपको अगर कि चाह जाइएगा तो आपको पैसा भी मिलेगा, यहाँ गरीबी भी दूर होता है और बीमारी भी दूर होता है। जब इस तरीका से हमको बताते हैं तो हमारे पास गरीबी तो, बीमारी तो था, बाकी जबरदस्त तरीका से गरीबी था। क्योंकि हम जब बीमार रहते थे तो अपना घर छोड़ के हम निकल के आ गए थे टाउनशिप में एक रूम लेके, और हम उसी रूम में रहते थे क्योंकि घर के आदमी कोई सपोर्ट नहीं करते थे बीमारी के कारण, क्योंकि उन लोग बहुत सा पैसा लगाए थे। इसलिए मेरे पास जबरदस्त तरीके से गरीबी था और घुट रहे थे, दम घुट घुट के जीते थे घर में हम। मेरे हस्बैंड मजदूरी करते थे, वो दिन भर कहीं रोड में काम करना तो कहीं नहर में काम करना, इस तरीका से वो काम करते थे। और जब काम करते थे तो मात्र मिलता था 200-150 रुपया मिलता था, उसमें हम क्या करते, कुछ नहीं कर पा रहे थे। और जब घर छोड़ के आए थे तो कोई सामान भी अपना घर से न खाना बनाने के लिए लेके आए थे और न सूखने के लेके कुछ भी आए थे न। अच्छा, और हमारा 2 बेटा है, न उन लोग के अच्छा स्कूल में शिक्षा दिलाने के ठिकान था, न उन लोग के खाना खिलाने के ठिकान था, न कपड़ा पहनाने का ठिकान था। मेरे पास कुछ नहीं था, पूरा गरीबी में दब के मर रहे थे। हमको एक बताए रोशन भैया और बताने लगे कि आपका गरीबी भी दूर हो सकता है, आप इसमें प्रोडक्ट खा रही हैं, आपको फायदा है, तो आप घर घर में जाके दीदी आप बात कीजिए इसके बारे में और प्रोडक्ट के बारे में, आपका गरीबी दूर हो जाएगा। जब इनका बात सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है और हम गए अपने हस्बैंड से ज्वाइनिंग कराने के लिए, डिस्काउंट कार्ड बनाने के लिए अपने हस्बैंड से पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास था पैसा, बाकी बोल रहे थे कि नहीं है पैसा क्योंकि गली गली में तुमको चाय के बारे में बात नहीं करना जाना है कि हमारा इज्जत खत्म हो जाएगा। क्योंकि मेरे ससुर के छोटा मोटा एक नौकरी था और नौकरी करने वाले को बेटा थे, इसके कारण 10,000 रुपया हर महीना में मेरे ससुर जी के भी मिलता था। इसके कारण उनका मन में डाउट हो गया कि अगर ये गली गली में घूमेगी जाएगी तो लोग अच्छा नहीं कहेंगे, इसलिए उनके पास पैसा रहते हुए भी हमको बोलते हैं कि पैसा नहीं है। हम पूरा निराश हो गए, दुखित हो गए। उसके बाद भी फिर से रोशन सर का फोन आया, अब फोन आया और फोन अला के बाद बोल रहे हैं दीदी आप कहीं से भी पैसा लाके, कैसों भी पैसा लाके आप जुड़िए, आपको जुड़ना है, आपको जिंदगी बदलना है। आपका 20 साल के जब बीमारी ठीक हो गया, क्योंकि हम रोशन सर को बताए थे कि मेरा बचपन की बीमारी है, इसीलिए हमको बताए थे कि 20 साल के आपका भी बीमारी जब ठीक हो गया तो और दीदी लोग के है बीमारी की नहीं है, आप घर घर जाके बताइए। इसके कारण हम बहुत जगह पैसा खोजे,
बाकी कोई देने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद अपना मैके गए, और मैके गए अपनी माँ से मांगते हैं पैसा, अपने भाई लोग को बताते हैं चाय के बारे में, डीएक्सन की चाय के बारे में, और हम बताते हैं कि खुद से हम ठीक हो गए इसको खा के। उन लोग की विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि गरीबी के कारण एक बड़ा वाला मेरा बेटा है आज जो मेरे साथ में, वो बेटा का अपना मैके में छोड़ दिए थे कि उन लोग पढ़ाने के लिए छोड़े थे। बाकी दुनिया के कोई आदमी जानते हैं पैसा के सब कोई सलाम करता है, गरीबी के कोई सलाम नहीं करता है। जब हम गरीब थे तो मेरा कहीं इज्जत नहीं था, इसलिए लोग कहते हैं कि बनला के अमीर और बिगड़ला के लोग फकीर कहते हैं। हमारा बच्चा को वहां पढ़ाने के लिए जब भेजे थे तो मेरा बच्चा को वहां थोड़ा बहुत कम बेसी कभी कभी पढ़ाते, कभी नहीं। बाकी जब हम वहां जाते थे मेरा बेटा अचरा पकड़ लेता था, कहता था मम्मी हमको छोड़ के मत जाइए, हमको नहीं पढ़ना है, हमको आपके साथ में रहना है। लगता था उस समय मेरा कलेजा फट जाएगा, हम क्या करें, कैसे इसको ले जाए, क्योंकि ना खुद से खाने का ठिकाना है ना सूतने का ठिकाना है, हम क्या करें। उसके बाद हमको रास्ता मिला था और हमारे रोशन गुरु मिले थे हमको। फिर हमारा भाई के जो हम बोलते हैं कि भैया हमको दीजिए पैसा और डीएक्सन के बारे में समझिए, तो क्या बोलते हैं हम बहुत बड़ा बड़ा कंपनी देखे हैं और कितना कंपनी आया और कितना कंपनी जगह धर लिया, इसलिए तू अनपढ़ है, तू कुछ कर नहीं सकती है, तू यहीं रहो, मेरी घर रहो, और तुम्हारा भी बच्चा है यहीं रहो, कहीं जाना आना नहीं है, सब बाप माँ का नाम खराब कर देगी तू, तुमको कहीं नहीं जाना है। जब इस तरीका से बोलते हैं तो हमको उनका बात समझ में नहीं आया, क्योंकि हमको आगे एक ही रास्ता दिखाई दे रहा था कि हमको डीएक्सन में कुछ करना है, हमको डीएक्सन में कुछ करना है। इस तरीका से मेरा दिल दिमाग में गूंज रहा था। फिर वहां से हम बोले कि ठीक है हमको पैसा नहीं चाहिए, उन लोग के सामने हाथ जोड़ दिए, और हाथ जोड़ के हम बोले आपके घर 2 साल हम नहीं आएंगे, हम जा रहे हैं। और आ गए अपने घर, और जैसे ही अपने घर आते हैं तो हम फिर सोचते हैं अब क्या करें। मेरा टाइम इसी तरीका से करते करते 6 महीना टाइम गुजर गया, अब हम क्या करें। उसके बाद हम सोचते हैं कि अब कुछ करना है तो खुद को हम ही करेंगे, कोई करने वाले नहीं हैं। उसके बाद मेरे घर से गांव से कोटा के चावल आता था और 20 किलो चावल आता था। मेरे घर से कोई खर्चा नहीं उन लोग देते थे, मेरे घर परिवार वाले। बाकी 20 किलो जो चावल आता था, वो 20 किलो चावल में 10 किलो चावल को अपने हस्बैंड से झूठ बोल के बोलते थे खत्म हो गया, और अलग उसको एक बोरी में चावल हर महीना में 10-10 किलो रखते गए 3 महीना तक रखे। और जब 3 महीना तक रखे हैं तो 30 किलो चावल हुआ, और 30 किलो चावल को बेच दिए ले जाके दुकान में। जब भी हमारे हस्बैंड बोलते थे तुम्हारा चावल इतना जल्दी कैसे खत्म हो जाता है अभी, तो हम बोले कि अभी बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, इन लोग के खाने का है, इसलिए खत्म हो जा रहा है। हम भी कुछ खाते पीते हैं, अब नहीं रहते हैं तो कुछ चीज उसी से चावल से खरीद भी लेते हैं, इसके कारण खत्म हो जा रहा है। क्योंकि वो जान जाते तो हमको बहुत बोलते कि क्यों तू चावल ऐसे करके रख रही हो, तुमको डीएक्सन में काम नहीं करना है। इसके कारण उनसे हम बातें नहीं किए कि हम अलग चावल को रखते हैं, छुपाते हैं, नहीं बात किए। और वो चावल को जब बेचते हैं और बेच के कुछ पैसा वहां से मिलता है, कुछ पैसा अपने पास से, और मात्र 1250 से डिस्काउंट कार्ड डीएक्सन में बना लेते हैं। हम देते हैं तुरंत से भैया को, रोशन भैया को, वो बनाते हैं डिस्काउंट कार्ड 1250 से, और हमको जब कार्ड बन के मिल जाता है तो हमको बहुत राहत मिलता है। हम बहुत अच्छा से मतलब उनका एक एक बात हम सुनने लगे, और 2 चाय 1 रसपोलिना मिला, और वो घरे घर ले जाके घूमने लगे, बात करने लगे। जब हम बात करते हैं तो वहाँ लोग कहते हैं कि क्या आप पढ़ल लिखल लोग डॉक्टर होते हैं, अनपढ़ नहीं होते हैं, तू क्या कर रही है, ये कहाँ तू फंस गई। बाकी हमको रोशन सर बताए थे कि जो लोग ना कहेंगे उस ना बात से आप दीदी प्यार कीजिएगा, ना कि निराश मत हो जाइएगा। आप ना बात से प्यार कीजिएगा, एक दिन हाँ बोलने वाले लोग आ जाएंगे। जब इस तरीका से हमको बोलते हैं तो इनका बात पर पूरा विश्वास हमको रहता है, और गली गली में घूरते हैं, घरे घर घूमते हैं,
डी एक्शन के बारे में। ऐसे भी 6 महीना मेरा टाइम चला गया था और 6 महीना के बाद हम स्टार बन गए। और जब स्टार बनते हैं अपने हस्बैंड जी को बताते हैं कि चलिए हम स्टार बने हैं, मीटिंग हो रहा है, उस मीटिंग में चलते हैं। मेरे हस्बैंड जी नहीं जाते हैं, बोलते हैं तू अपना नाम खराब कर रही है, मेरे हमको भी ले जाके वहां और नाम खराब कराने के लिए चाह रही है, नहीं जाएंगे हम। तू प्रोडक्ट बेच के पैसा लाती है। बाकी उस समय मेरा पैसा 5,000 से 9,000 रुपया आता है स्टार के, तो हम खुश रहते हैं उतना पैसा से। और उसी बीच मेरा बेटा जो मैके में बड़ा वाला रहता था, आज सुमित मेरे साथ में है और वो बेटा को उठा के वहां से अपने पास लाए और अपने पास ला के इसको नाम लिखाते हैं। एक और बेटा है उसको भी नाम लिखाते हैं और इस बेटा से बात करते हैं, बेटा हम एक काम करते हैं, क्या हमको आप साथ दीजिएगा? पापा नहीं साथ दे रहे हैं, घर वाले नहीं साथ दे रहे हैं, तो आप दीजिएगा कि नहीं? ये मेरा बेटा बोलता है मम्मी हम आपको साथ देंगे, जो कहिएगा वो करेंगे और आप जाइए फील्ड जाके बात कीजिए। इस तरीका से जब हमको बोलता है मेरा बेटा तो हमारा हौसला बढ़ गया। और जब हौसला आया उसके बाद रोज प्रतिदिन फील्ड करने लगे, प्रतिदिन जाने लगे, घरे घर बताने लगे। उसके बाद बनते हैं स्टार रूबी और जब स्टार रूबी बने तो हमारा 27,500 रुपया बोनस हुआ। और जब 27,500 बोनस हुआ उसी बीच अपने हस्बैंड को कैसू हम लोग माँ बेटा पोट पाट के कैसू जो वो कहे उनका इच्छा पूरा करके और हम उनको लेके गए मीटिंग में। भोनाथपुर में सेंटर मीटिंग होता था, उस मीटिंग में जब लेके जाते हैं अपने हस्बैंड को तो वो खुश हो गए, बोले कि ऐसे ही इतना लोग यहाँ मीटिंग में रहते हैं कि हम तो दूसरे के बात इतना दिन से सुन रहे थे। क्यों कि गांव घर में बहुत लोग शुभ चिंतक मिलते हैं, अपने बारे में लोग परवाह नहीं करते हैं, बाकी दूसरी की बेटी बहू के बारे में लोग बहुत परवाह करते हैं। इस तरीका से हमको बताने लगे कि लोग कहते थे कि ईयाल जाल है, इसके कारण हम तुमको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बाकी आज से तू जो कहेगी वो करेंगे और हम भी तुम्हारे साथ में हैं, तुम काम करो। इस तरीका से जब 4 परिवार हम लोग हैं, चारों परिवार जब एक हुए तो तुरंत से हम उसी बीच पटना में मीटिंग हो रहा था और पटना के मीटिंग में जब हम जाते हैं तो वहां देखते हैं रत्ना मैम को और प्रोफेसर सर को और धर्मशिला दीदी को और रीता दीदी को। जब इन लोग के देखते हैं, इनसे हम मिलते हैं तो हमारा दिमाग का ढक्कन जो बंद था वो खुल गया, वहां खुला। उनका हम आशीर्वाद लिए, रत्ना मैम को पैर छू के और बोले कि तुम बढ़िया से काम यहाँ करो। उसके बाद जब हम वहां से आते हैं उनका आशीर्वाद लेके तो हमको रोशन भैया बोलते हैं दीदी अपना सपना को लिख के टांगिए, आप जब सपना को लिख के टांग दीजिएगा तभी आप आगे बढ़ सकती हैं। हम अपना बेटा से सपना को लिख के टंगवाएं, छोटा छोटा सपना, बड़ा सपना नहीं, छोटा छोटा सपना। हम जमीन में सोते थे, इतना गरीबी था मेरे पास कि हम गरीबी से जमीन में सोते थे, ओढ़ने बिठाने के लिए नहीं था, पलंग का सपना। उसके बाद मेरे पास फ्रिज नहीं था, उसका सपना लिख के टांगे, वो भी पूरा हो गया। तीसरा सपना, मेरे पास अलमारी नहीं था, वो भी सपना पूरा हुआ डी एक्शन से। मेरे पास इन्वर्टर नहीं था, वो भी पूरा हो गया डी एक्शन से। मेरे पास एक साइकिल लेने का औकात नहीं था, 1 लाख के गाड़ी लेके लिख के टांग दिए, वो भी सपना पूरा हो गया। और 6 महीना के बाद लिखे थे कि जनवरी में 2018 में जनवरी में 20 तारीख के हमको डायमंड बनना है। क्योंकि हम गए थे जब पटना में तो देखे कि डायमंड लोग के बहुत अच्छा से स्वागत हो रहा था। उस समय हम स्टार रूबी थे। उसके बाद आते हैं और जो लिख के टांगते हैं उसी पर काम करते रह गए, करते रह गए, चलते रह गए, चलते रह गए और हम बन गए स्टार डायमंड। और जब स्टार डायमंड बनते हैं तो मेरा बिजनेस अच्छा खासा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बाकी पता नहीं कैसे हमको समझे में नहीं आ रहा था। और हैं अंगूठा छाप, अनपढ़ हैं बिल्कुल, हम एको क्लास पढ़ाई लिखाई मेरा कुछ नहीं है। हम सही से अपना सही ढंग से बढ़िया से नाम भी नहीं बता सकते हैं। बाकी डी एक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अनपढ़ लेडीज को आज आरबीसी चैनल पर
बोलने का मौका मिला। और ये सब मौका मिल रहा है तो हमारे प्रोफेसर सर से और रत्ना मैम से फिर से उनको धन्यवाद कहते हैं और उनको प्रणाम करते हैं कि आज अनपढ़ को बोलने का मौका मिला। और सभी दीदी को कहना चाह रहे हैं या सभी भैया लोग के कहना चाह रहे हैं, एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि जितना भी अनपढ़ लोग हैं या पढ़ल लोग हैं, जो बीएड किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, जिनको नौकरी नहीं लग रहा है, उनको डी एक्शन के द्वार खुला है। उनके लिए एकदम आइए और काम कीजिए, बात कीजिए, मिट्टी नहीं ढोना है। और इसमें बहुत मान सम्मान मिलता है। हम तो सुन के देख के हिल जा रहे हैं कि क्या हम कहाँ थे। और एक आम महिला को डी एक्शन आरबीसी चैनल एक खास महिला बना देती हैं। इसलिए कह रहे हैं कि बीएड के जो लेके डिग्री बैठी हुई है, अगर उससे जाके 1 किलो भिंडी मांगिएगा तो देने वाला तैयार नहीं है। जो सब्जी बेचते हैं, अगर डिग्री दिखा के भिंडी मांगिएगा तो देगा नहीं, कहेगा डिग्री के ढिबरी में जरा और लाओ 20 रुपया, 1 किलो भिंडी लेके घरे जाओ। इसलिए डिग्री की अभी वैल्यू नहीं है। और हम अनपढ़ हैं, इसलिए पढ़ल लिखल भैया दीदी को अपमान नहीं कर रहे हैं। बाकी ये हकीकत बात है, हकीकत बात है, हम बता रहे हैं क्योंकि हम देख रहे हैं। मेरे घर भी बहुत लोग पढ़ल लिखल हैं, बाकी नौकरी नहीं हो रहा है। आज हम लोग 10 गो भाई बहन हैं, सब मेरे भाई बहन 10 गो हैं, बाकी 10 भाई बहन पढ़ाई में हीरो है। बाकी आज डी एक्शन में आरबीसी चैनल पर हम खुद से बैठल हैं और जैसे जैसे हीरो हीरोइन क्या करते हैं, उन लोग खुद से हीरो हीरोइन बन के प्रचार करके हीरो हीरोइन प्रचार कर करके पैसा कमाते हैं। और प्रचार करके उन लोग हीरो हीरोइन है। क्या हम डी एक्शन के प्रोडक्ट के बारे में प्रचार करके ओरिजिनल हीरो हीरोइन नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं। दुनिया आपको सलाम करेगी जब एक काम आप कीजिएगा तब। हम इसीलिए सब भाई बहन को जितना भी डी एक्शन में लेके ज्वाइनिंग पड़े हुए हैं, दूसरे के भरोसे पे नहीं चल रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों के बारे में सोचिए। आज के महंगाई इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि कुछ अपना बच्चा को नहीं दे पाइएगा, न पहन पाइएगा, न खा पाइएगा, न कहीं घूम पाइएगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। बाकी डी एक्शन में अगर कि महीना के 1 लाख रुपया कमाते हैं, जो मन करेगा वो खाइएगा, जो मन करेगा वो पहनिएगा, जहां घूमने का मन करेगा वहां घूमिएगा। तो ये कहाँ मिलेगा? ओनली फॉर डी एक्शन में, सिर्फ डी एक्शन में मिलेगा। और दूसरे जगह कहीं कोई रास्ता न गरीब से अमीर बनने का लिए नहीं है। इसलिए आप लोग के इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग भी काम कीजिए, बात कीजिए। दीदी लोग घर में 4 दीवारी में जो दब के मर गए, जो मर रहे हैं, गरीबी को अपना दिल में सपना को जो दबा के बैठे हुए हैं, उस सपना को निकालिए, उस सपना के बारे में सोचिए।